Welcome to all. In this presentation, we will discuss reaction turbine. रिएक्शन टरबाइन जो है इसे हम लोग इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स और रिएक्शन दोनों के प्रिंसिपल पे काम करती है। क्या होता है इसमें? इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें हर एक स्टेज में एक फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड का सेट होता है। ठीक है, हर एक स्टेज में एक फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड का सेट होता है। और जब ब्लेड पैसेज जो रहता है, जो ब्लेड के बीच का जो पैसेज है वो कन्वर्जिंग टाइप का होता है, फिक्स्ड में भी और मूविंग में भी। यही डिफरेंस है। अपन ने प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन पढ़ी थी, उसमें भी फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड का सेट था हर एक स्टेज में, लेकिन उसमें मूविंग ब्लेड का जो क्या कहते हैं पैसेज था वो कांस्टेंट था। फिक्स्ड ब्लेड का जो पैसेज था वो क्या था? कन्वर्जिंग टाइप का था, जो कि नोजल जैसे काम कर रहा था। और लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या है? फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों का ही पैसेज कैसा है? कन्वर्जिंग टाइप का है। जिससे आप खुद ही समझ सकते हैं, कन्वर्जिंग टाइप का है तो इसका क्या मतलब हुआ? कन्वर्जिंग मीन्स प्रेशर डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों में ही। और प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसमें क्या है? प्रेशर जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, मींस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या? कि उसको जैसे हमने वो पढ़ा था टीएस डायग्राम में, तो यहां से जो एक्सपेंशन हो रहा था 1 से 2 रैंकाइन साइकिल का, 1 से 2 में जब एक्सपेंशन मतलब वर्क कर रही है जब टरबाइन में स्टीम, तो एक्सपेंशन होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वो कंटिन्यूसली हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों क्या है? कन्वर्जिंग टाइप की हैं। अब इस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो पहला क्या हुआ? प्रेशर ड्रॉप हुआ फिक्स्ड ब्लेड में। फिक्स्ड ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और फिर प्रेशर ड्रॉप फर्दर फिर से हुआ, कहां पे? मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसके कारण से जो रिलेटिव स्पीड थी, रिलेटिव वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज हो गई। तो प्रेशर जो कन्वर्ट हुआ वर्क में, मूविंग ब्लेड में प्रेशर जो ड्रॉप हुआ वो भी वर्क में कन्वर्ट हुआ, और जो काइनेटिक एनर्जी अपने को मिली थी फिक्स्ड ब्लेड में वो भी वर्क में कन्वर्ट हुई। इससे अपने को टोटल वर्क जो है ऑब्टेन हुआ। अब इसका एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होता है रिएक्शन टरबाइन। ध्यान दीजिए, यहां पे अपनी फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, और ये फिक्स्ड ब्लेड, और ये अगेन आपकी मूविंग ब्लेड। ठीक है, तो ये इस प्रेशर से आई, ये बॉयलर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ये बॉयलर प्रेशर, पीवी बोलेंगे उसको, बॉयलर प्रेशर। ठीक, बॉयलर प्रेशर से जब रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन जब बॉयलर प्रेशर से फिक्स ब्लेड में अपनी आई क्या? स्टीम, तो क्या हुआ? उसका प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? वेलोसिटी जो थी उसकी इंक्रीज हो गई, ये वेलोसिटी। ठीक है, फिर मूविंग ब्लेड भी क्या है? कन्वर्जिंग पैसेज है, तो मूविंग ब्लेड में फर्दर क्या हुआ? प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ, फर्दर डिक्रीज हुआ, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम। अब आप बोलोगे सर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होनी चाहिए। यहां पे कंफ्यूजन मत करना, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। जो फिक्स्ड ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हुआ वो किसका हुआ? स्टीम का हुआ। फिक्स्ड ब्लेड में क्या है? फिक्स्ड ब्लेड क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही है। तो फिक्स्ड ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हुआ तो फिक्स्ड ब्लेड में एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम जो ही वो बढ़ गई। लेकिन मूविंग ब्लेड क्या है? मूव कर रही है। यहां पे क्या हुआ? एनर्जी कन्वर्ट हुई वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। लेकिन मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा है? मूव कर रही। मूविंग ब्लेड क्या अपने आप से मूव कर रही है? नहीं, मूविंग ब्लेड तो जो स्टीम जा रही है वही अपनी एनर्जी किसको दे रही है? मूविंग ब्लेड को दे रही है। मतलब अपनी वेलोसिटी किसको दे रही है? मूविंग ब्लेड को दे रही है। तो यहां पे क्या है? मूविंग ब्लेड भी मूव कर रही है, और यहां पे क्या है? स्टीम भी मूव कर रही है। तो स्टीम की जो वेलोसिटी है वो किस में ट्रांसमिट हो गई? मूविंग ब्लेड में। तो मूविंग ब्लेड मूव करने लगी, तो स्टीम की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब यहां पे क्या है? कन्वर्जिंग टाइप का है,
तो कन्वर्जिंग टाइप का होने के कारण जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब v1, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ये इंक्रीज करेगी। समझ गए आप? रिलेटिव वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि मूविंग ब्लेड भी क्या है आपकी, कन्वर्जिंग टाइप की है। अब v1 नहीं इंक्रीज करेगी क्योंकि v1 तो अपनी एनर्जी दे दी ना, भले थोड़ा सा इंक्रीज कर रही है तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी जितनी एनर्जी यहाँ पे गेन करी थी वो तो दे ही दी, भले थोड़ा सा और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो थोड़ा सा जो बढ़ जाएगी उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा आपको, रिलेटिव वेलोसिटी में दिखेगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज ही होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये पहली स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हुई, ये दूसरी स्टेज में यहाँ से फिर से कहाँ गई, फिक्स्ड ब्लेड में। फिक्स्ड ब्लेड में फर्दर इसमें क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप, तो फर्दर अब फिक्स्ड ब्लेड क्या है, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिक्रीज हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, क्यों हो गई भैया, यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जो एनर्जी पाई वो अपनी स्टीम, अपनी एनर्जी फिक्स्ड ब्लेड को थोड़ी ना दे रही है, वो तो सिर्फ एक क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिक्स्ड ब्लेड तो क्या है, फिक्स है, मूव नहीं कर रही, एनर्जी दे ही नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही मूविंग ब्लेड में गई फिर से प्रेशर ड्रॉप हो गया, लेकिन मूविंग ब्लेड क्या रिमूव हो रही, इसलिए वेलोसिटी भी ड्रॉप हो गई। फिर से फिक्स ब्लेड में गई तो फिक्स ब्लेड में कंटिन्यूसली प्रेशर फिर से ड्रॉप हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर से मूविंग ब्लेड में गई तो फिर से वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप, तो वेलोसिटी भी ड्रॉप। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन टरबाइन का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं कहां पे जाते हैं। कहां पे चले अपन लोग, प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन में। प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन, यहां पे क्या है अपना नोजल, डेट इज क्या है, नोजल की जगह पे क्या लगी रहती है, यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड, यहाँ पे मूविंग ब्लेड, फिर से फिक्स्ड ब्लेड एज कैसे एक्ट करती हैं, एक्ट एज नोजल, फिर यहां पे क्या, मूविंग ब्लेड। तो जब बॉयलर प्रेशर से क्या आई, अपनी स्टीम आई कहां पे, प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन में, दैट इज फिक्स्ड ब्लेड में। तो फिक्स्ड ब्लेड वहां पे नोजल नहीं लगी रहती है, सेपरेट नोजल नहीं लगी रहती, वहां पे क्या रहता है, फिक्स्ड ब्लेड को ही अपन लोग कन्वर्जिंग शेप का बनाते हैं, जिसके कारण वो एक्ट एज अ नोजल करती है, और नोजल जैसे एक्ट करी तो उसका क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब वेलोसिटी जो थी, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करूंगा। अब आप एब्सोल्यूट का मतलब जान गए हैं ट्रायंगल के बाद, वेलोसिटी डायग्राम के बाद, इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन क्या हुआ, मूविंग ब्लेड में क्या है, पैसेज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, कोई डिक्रीज नहीं हुआ। तो मूविंग ब्लेड में ये कोई डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसमें अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को दे दी, तो मूविंग ब्लेड मूव करने लगी तो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कम हो गई। फिर क्या हुआ, जैसे ही फिक्स्ड ब्लेड में गई तो फिर से उसका क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो फिर से प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। फिर से जैसे मूविंग ब्लेड में गई तो प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो इसने अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को दे दी, तो मूविंग ब्लेड के कारण इसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हो गई। तो ये आपका रहा क्या, प्रेशर कंपाउंडेड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वेलोसिटी कंपाउंडेड भी क्या है। देखिए वेलोसिटी कंपाउंडेड में क्या होता है, एक सिंगल नोजल लगी रहती है, उसके बाद मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, उसके बाद फिर से फिक्स्ड ब्लेड। तो बॉयलर प्रेशर से नोजल में क्या हुआ, पूरा प्रेशर एक साथ क्या हो गया, हमने डिराइव कर लिया, रिड्यूस करा लिया, मतलब पूरा एक्सपेंशन करा लिया। तो पूरा का पूरा एक्सपेंशन करा लिया तो अपने को क्या मिली, वेलोसिटी जो ही बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अपन ने थोड़ी सी वेलोसिटी क्या किया, एक्सपेंड करा लिया, किसमें, मूविंग ब्लेड में। फिर जब फिक्स ब्लेड में गई तो फिक्स ब्लेड में क्या हुआ, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगली मूविंग ब्लेड के लिए। फिर जब अगली मूविंग ब्लेड में गई तो फिर क्या हुआ, वो फिर से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। इस तरह से करके एक मूविंग एक फ्लिक्स। अब तीनों में अंतर समझिए। देखिए यहाँ पे दो चीज है, पहली चीज है क्या, स्टेज, और दूसरी चीज क्या है, रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। दो चीज समझिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप नहीं समझेंगे जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। स्टेज,
स्टेज अपन तभी कहेंगे जब एक्सपेंशन होगा, तभी उसको स्टेज कहेंगे। अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो उसको स्टेज नहीं कहा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रेशर क्या है, पूरी जगह कांस्टेंट है। तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा मतलब स्टेज नहीं है। स्टेज तभी कहेंगे जब एक्सपेंशन होगा। तो अब ये देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट इंपल्स टरबाइन जो है, इसमें एक्सपेंशन कहां पे हो रहा है, एक ही बार प्रेशर ड्रॉप हो रहा ना, एक ही बार प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो एक्सपेंशन इसमें यहीं पे हुआ, तो ये इसकी क्या है, सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज। अब इसके बाद क्या प्रेशर कहीं पे ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रेशर कहीं पे ड्रॉप हो रहा, नहीं हो रहा। तो सिंगल स्टेज के बाद इसमें क्या है, रो ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड। क्या है, रो ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड। सिंगल स्टेज, रो ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड। अब इसमें आते हैं प्रेशर कंपाउंडेंट में। तो प्रेशर कंपाउंडेंट में क्या है कि एक स्टेज में प्रेशर क्या हुआ, फिक्स्ड ब्लेड में डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन मूविंग ब्लेड में क्या हुआ, प्रेशर में कांस्टेंट रहा। फिर अगली जो फिक्स्ड ब्लेड आई वहां पे प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ, तो यहां से यहां तक इसकी क्या है, फर्स्ट स्टेज। यहां तक क्या है इसकी, फर्स्ट स्टेज। और फिर जब यहां से यहां तक गई तो फिर यहां पे क्या हुआ, फिर से प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो स्टेज आएगी ना, सेकंड स्टेज आएगी, क्योंकि मैंने कहा बोला स्टेज तभी आएगी जब प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहां से यहां तक फर्स्ट स्टेज, यहां से यहां तक सेकंड स्टेज। अब हर एक स्टेज इसमें कंसिस्ट हो रही है क्या, एक फिक्स्ड ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड। हर एक स्टेज में क्या है, एक फिक्स्ड ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड है। हर एक स्टेज में एक फिक्स्ड ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड है। तो ये क्या है, सिंगल स्टेज है क्योंकि इसमें एक ही बार प्रेशर डिक्रीज हो रहा। ये क्या है, मल्टीपल स्टेज है। तो वेलोसिटी कंपाउंडेड सिंगल स्टेज टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन है। प्रेशर कंपाउंडेड मल्टीपल स्टेज इंपल्स टरबाइन है। उसके बाद रिएक्शन में आते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है। रिएक्शन में क्या है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो आप बोलो सर ये वाली क्या हो गई अपनी फर्स्ट स्टेज और ये वाली हो गई अपनी सेकंड स्टेज। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों, स्टेज में एक बार कम से कम क्या मूविंग ब्लेड आना जरूरी है ना, क्योंकि स्टेज में क्या वर्क प्रोड्यूस होगा, स्टेज में वर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक बार कम से कम अपना क्या मूविंग ब्लेड तो आएगा, तभी तो वर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए भले मूविंग ब्लेड में फर्दर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट स्टेज ही कहलाएगी। तो एक स्टेज में क्या सेट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड है। फिर ये वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी, दूसरी स्टेज हो जाएगी। फिर यहां से यहां तक तुम्हारी क्या हो गई, थर्ड स्टेज। तो अब समझ में आया मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि मूविंग ब्लेड आना जरूरी है ना भाई, तभी तो रोटर रोटेट करेगा। अपना मेन पर्पस क्या है, स्टीम इतनी वो सब करने का, रोटर को रोटेट कराना है, वेन्स को रोटेट कराना है। तो जब रोटेट होगी तभी तो स्टेज कहलाई जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेज तभी होगी जब फिक्स प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड क्या है, स्टीम जो है यहां से निकल रही, फिक्स्ड ब्लेड से निकल रही है, क्या है, स्टेटर है। फिक्स्ड ब्लेड से एज अ जेट निकलेगी, हाई स्पीड जेट वो निकलेगी। हाई स्पीड जेट से वो पूरा सरकमफेरेंस क्या करेगी, कवर करके रखेगी। जो रोटर रहेगा उसका पूरा सरकमफेरेंस कवर करके रखेगी रिएक्शन में भी। और यही चीज सेम पूरा सरफेस एरिया सरकमफेरेंस कवर रहता है किसमें भी, प्रेशर में भी। इंपल्स में क्या रहता है, कुछ कुछ पॉइंट्स में ही स्ट्राइकिंग होती है, लेकिन प्रेशर और रिएक्शन टरबाइन में हर एक पूरे सरकमफेरेंस में क्या रहता है, कवरेज रहता है स्टीम का। तो स्टेटर से जैसे फिक्स्ड ब्लेड से जैसे ही जेट निकला, हाई वेलोसिटी जेट निकला, तो वो क्या हुआ, मूविंग ब्लेड में गया। मूविंग ब्लेड में जाने के कारण फर्दर प्रेशर ड्रॉप हुआ। प्रेशर ड्रॉप हुआ तो फर्दर प्रेशर ड्रॉप होने के कारण उसकी जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ ब्लेड, स्पीड रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ ब्लेड वो इंक्रीज करेगी। जिसके कारण क्या होगा, एक एक्सीलरेशन हो रहा है रिलेटिव स्पीड में, एक्सीलरेशन हो रहा है क्योंकि प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, जो फर्दर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी ड्यू टू कन्वर्जिंग सेक्शन ऑफ द मूविंग ब्लेड, वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, रिएक्शन टरबाइन पड़ा। तो इसमें अब समरी देखते हैं। प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो स्टेटर और रोटर दोनों में होता है, और स्टीम जो है वो एक्सीलरेट करती है स्टेटर में और डिसिलरेट करती है मूविंग ब्लेड में। मैंने क्या बोला, स्टीम की बात करी, स्टीम तो डिसिलरेट कर रही है ना, स्टीम की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम की बात करें तो वो डिक्रीज हो रही है।
सो स्टीम वेलोसिटी में कोई चेंजेस, डिक्रीज हो रही, और डिक्रीज होने के कारण जो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मूविंग ब्लेड में भी और टेम्परेचर में भी, वो क्या कर रहा है, एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण इसका फर्दर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस कारण इसका नाम पड़ा रिएक्शन। सो स्टीम एक्सपैंड हो रही है इसमें, कहाँ पे, फिक्स्ड ब्लेड में भी और मूविंग ब्लेड में। एक्सपैंड मतलब प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिक्स्ड ब्लेड में भी, मूविंग ब्लेड में भी, मतलब कंटिन्यूअसली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसमें कहीं पे कांस्टेंट प्रेशर है ही नहीं, कंटिन्यूअसली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है जैसे जैसे स्टीम आगे बढ़ती जा रही है। और प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप जो है कंटिन्यूअसली मूविंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड में हो रहा है। रिएक्शन टरबाइन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पार्सन्स टरबाइन। कौन सी टरबाइन? पार्सन्स टरबाइन। ये पार्सन्स टरबाइन जो है एक रिएक्शन टरबाइन ही है। तो इसमें अब रिएक्शन नाम क्यों पड़ा, ये समझ में आया आपको? रिएक्शन नाम इसीलिए पड़ा कि जैसे ही स्टीम एक्सपैंड करी व्हाइल फ्लोइंग ओवर द मूविंग ब्लेड्स, जब मूविंग ब्लेड से स्टीम एक्सपैंड कर रही है, फ्लो कर रही है, जब ध्यान दीजिए, मूविंग ब्लेड से जब स्टीम फ्लो कर रही है तो फ्लो करते करते वो क्या कर रही है, साथ ही साथ एक्सपैंड भी कर रही है। समझ में आया? जैसे जैसे वो फ्लो कर रही है मूविंग ब्लेड में, तो वैसे वैसे वो क्या कर रही है, एक्सपैंड भी कर रही है। एक्सपैंड कर रही तो वो क्या कर रही है, एक रिएक्शन दे रही है, किसको, मूविंग ब्लेड को प्रोवाइड कर रही है, जो कि फर्दर उसको वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण से इसका नाम रिएक्शन टरबाइन पड़ा। So this type of turbine make use of the reaction force produced as steam accelerates through the nozzle formed by the rotor। इस कारण से इसका नाम रिएक्शन पड़ा। बस सिंपल आपको तीनों में डिफरेंस याद होना चाहिए, वेलोसिटी कंपाउंडेड, प्रेशर कंपाउंडेड और रिएक्शन कंपाउंडेड। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तीनों चीज मैंने एक साथ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जिससे आपको तीनों में डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो जाए, कौन सी स्टेज है, कौन सा रो ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड है। इस फिगर में आपको रिएक्शन टरबाइन दिख रहा होगा। इसमें देखिए हर एक मूविंग ब्लेड के साथ साथ क्या है, एक स्टेटर दैट इज फिक्स्ड ब्लेड अटैच है। फिक्स्ड ब्लेड भी कन्वर्जिंग सेक्शन की, मूविंग ब्लेड भी कन्वर्जिंग सेक्शन की। जो स्टीम का एडमिशन हो रहा है वो ऑल अराउंड द सर्कमफेरेंस हो रहा है, और पार्शियल एडमिशन नहीं हो रहा, फुल एडमिशन हो रहा है स्टीम का। उसके बाद ये एक आपको रिएक्शन टरबाइन का एक रियल व्यू आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इस तरह की रियल व्यू रहती है। अब इसके अंदर जाएंगे तो देखिए फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, रो ऑफ इस तरह से फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड्स लगी रहती है, जिससे स्टीम क्या होती है, फ्लो होती है। स्टीम टरबाइन मैंने क्या बोला, एक्सियल फ्लो है, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट वो फ्लो करती है। तो जो एक्सिस आपको दिख रही है शाफ्ट की, उसी के अलोंग उसका फ्लो होता है। पहले फिक्स ब्लेड में ड्रॉप हुआ, फिर मूविंग ब्लेड में ड्रॉप हुआ, फिर फिक्स में, फिर मूविंग में, फिर इस तरह फर्दर स्टेज आपको रिएक्शन टरबाइन में मिल सकती है। आई होप रिएक्शन टरबाइन आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।